हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू देशसी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा मोनोज और आप 11th क्लास का सेक्रेटरी ऑफ प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट पढ़ा है। सो बच्चों, ऑलरेडी हमें पता है कि हमने 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया। ऑलरेडी हम 7 चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि है कंपनी मीटिंग पार्ट 1। इसमें हमने क्या क्या देखा है बच्चों? इसमें हमने देखा है मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग की कंपनी मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। ओके, और क्या देखा है बच्चों? प्रॉपर कन्वेइंग ऑफ मीटिंग, मीटिंग को प्रॉपर कन्वे करना, उनकी नोटिस बनाना, कब है मीटिंग, क्या क्या एजेंडा बनाना, क्या होने वाला है मीटिंग में। ओके, प्रॉपर अथॉरिटीज होती है जो ये काम करती है। उसके बाद हमने क्या देखा था? प्रॉपर कंस्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग। ओके, उसमें हमने क्या देखा था? कोरम। कोरम का मतलब ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ओके, सो आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? आज के सेशन में हम देखने वाले हैं चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ओके, सो देखेंगे कि चेयरमैन की क्या ड्यूटीज होती है, चेयरमैन क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, या उसका क्या रोल होता है एक मीटिंग के अंदर। ओके, तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ओके, सो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अंडर सेक्शन 104। ओके, क्या दिया है? चलो, must be chairman must be a proper person to conduct a meeting properly. See, he should be a proper person. Okay, अभी proper person आप बोलोगे कि मैम proper person मतलब क्या? So proper person मतलब he should not be minor, he should be capable to handle meeting, he should not be drunk, lunatic, he should be in proper state of mind. That is known as proper person. ऐसा बंदा जो सही है, कैपेबल है मीटिंग हैंडल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, प्रिसाइड ओवर एंड कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। नाउ प्रिसाइड का मतलब क्या है? सुपरवाइज। ही कैन सुपरवाइज और मीटिंग को कंडक्ट कर ले सकता है। ओके, जो भी एक मीटिंग की प्रोसीजर होती है, जो भी एक प्रोसीडिंग होती है, एक कंडक्ट करने के लिए एक सुपरविजन की जरूरत होती है, उतना वो क्या होना चाहिए? उतना वो कैपेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, तो समझ में आया है चेयरमैन कैसा होना चाहिए। ओके, ही शुड बी प्रॉपर पर्सन, ही शुड बी व्हाट वी से प्रिसाइड ओवर एंड कैपेबल टू कंडक्ट द मीटिंग। क्लियर? ओके, अब थोड़ा देख लेते हैं प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। चलो डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। I have prepared one diagram for you. इस डायग्राम की ओर से आपको समझ में आएगा कि कब कौन का, ये भी मान लो ये शेयर होल्डर्स, ओके, ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड ये बंदा कौन होता है? ये बंदा होता है चेयरमैन। हम अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो अब देखते हैं कि क्या प्रोविजन होती है इसे अपॉइंट करने में। ओके, और यहाँ पे एक मान लो एक कंपनी सेक्रेटरी जो यहाँ पे मीटिंग के बारे में आपको बता रहा है। ओके, क्लियर? सो नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। क्या प्रोविजन होती है? मेंबर शैल इलेक्ट वन पर्सन इन जनरल मीटिंग। और सी, कभी कभार आपके कंपनी ऑफ रजिस्टर्स में ही लिखा होता है कि कौन बनेगा चेयरमैन। अगर नहीं दिया है, सो वहां पे ही उस जनरल मीटिंग में ही इलेक्शन होता है, एंड वन पर्सन इज बीइंग इलेक्टेड एज अ व्हाट? एज अ चेयरमैन। क्लियर? मेंबर शेल इलेक्ट वन पर्सन। आप ही, हम जो शेयर होल्डर्स वहाँ मीटिंग के लिए गए हैं, उन्हीं सब में से एक पर्सन एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। इलेक्शन वहाँ होते हैं। क्लियर? इफ पोल इज डिमांडेड फॉर द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, इट शुड बी टेकन फॉरवर्ड। ओके, 2-3 लोग हैं, हमें लगता है कि हमें इसे इलेक्ट करना चाहिए एज अ चेयरमैन, किसी को लगता है हमें इसे इलेक्ट करना चाहिए एज अ चेयरमैन, ये ज़्यादा कैपेबल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है नहीं, हम इसे इलेक्ट करेंगे एज अ चेयरमैन। तो वहाँ पे क्या होगा? पोल होगा, तुरंत वहाँ पे पोल होगा, तुरंत वहाँ पे रिजल्ट भी डिसाइडेड होगा कि यार इस बंदे को इतना पोल मिला है, इसको इतने वोट मिले हैं, इतने लोग सहमत है इसे एज अ चेयरमैन बनाने के लिए।
तो हम मेजॉरिटी के साथ जाएंगे और हम इसे एज अ चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, वंस अपॉइंटेड ही हैज टू बी चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ओके, एक बार चेयरमैन उस बंदे को एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया, पूरे मीटिंग में उसके चेयर पे वही बंदा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो इसे चेयरमैन बनाए बट कोई जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं, पूरे मीटिंग के लिए वही एज अ चेयरमैन रहेगा। क्लियर? क्लियर विद द प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। ओके ओके, नेक्स्ट, पावर्स ऑफ अ चेयरमैन। अब क्या है पावर्स ऑफ चेयरमैन? अब थोड़ा देख लेते हैं कि चेयरमैन के पास ऐसी कौन सी पावर्स होती है। फर्स्ट पावर क्या है? ऑर्डर एंड कंडक्ट मीटिंग प्रॉपरली। ओके, उसके पास फर्स्ट राइट क्या होता है कि यार वो कोई भी ऑर्डर दे सकता है या मीटिंग कंडक्ट कर सकता है। ओके, अगर कोई कियोस्क क्रिएट कर रहा है, अगर कोई प्रॉपरली मीटिंग कंडक्ट नहीं होने दे रहा है, बीच में से कुछ बात निकाल रहा है, सो ही हैज एन ऑर्डर कि वो उस इंसान को बोल सकता है कि प्लीज अगर आपको मीटिंग अटेंड करनी है तो प्लीज सही से कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कियोस्क क्रिएट करना है, आपको अच्छे से मीटिंग नहीं अटेंड करनी, तो आप बाहर जा सकते हैं। उसके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी को ऑर्डर दे सके। क्लियर? नेक्स्ट, टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ स्पीकिंग। नाउ प्रायोरिटी, आप बोलेंगे ये क्या है प्रायोरिटी? सी, मान लो मीटिंग चल रही, अभी चेयरमैन को पता है यार इस स्पीकर को बात करनी है, बट उसे पता है कि यार ये जब भी बात करेगा कुछ ना कुछ कंपनी के बारे में निगेटिव बोलेगा, किसी को कंपनी के बारे में कुछ सही नहीं बोलेगा, हर बार कुछ तो गड़बड़ ही करके जाएगा, मीटिंग स्मूथली कंडक्ट करने नहीं देगा, तो मैं इसे बात करने नहीं दूंगा, मैं इसके हाथ में माइक जाने नहीं दूंगा। सो ये कौन डिसाइड करेगा? चेयरमैन की वो किसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, मेंटेन रिलेवेंसी एंड ऑर्डर इन डिबेट। मान लो किसी XYZ टॉपिक को लेके दो ग्रुप में डिबेट हो रही है, चेयरमैन का काम है, ठीक है डिबेट हो रही है, बट ये ध्यान रखना कि यार वो एक रिलेवेंट वे में हो रही है, ऑन द टॉपिक ये हो रही है एंड एक प्रॉपर वे में हो रही है। मान लो डिबेट हो रही है और वो डिबेट कब झगड़े में, मारा मारी में कन्वर्ट हो गई ये पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखने का काम किसका है? चेयरमैन का होता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रिवेंट यूज ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिबेट चल रही है, बीच में से सब लोग गलत सलत बात बोल रहे हैं, बहुत ही बैड वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, उसी दायरे के अंदर मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए। इसका ध्यान कौन रखेगा? इसका ध्यान रखने का काम है चेयरमैन का, क्योंकि उसके पास इतनी पावर है। क्लियर? नेक्स्ट, एडजर्न मीटिंग इफ रिक्वायर्ड। ओके, एडजर्न मीटिंग, मान लो आपकी मीटिंग में है 8 पॉइंट डिस्कस करने के लिए, ओके, और मीटिंग ऑलरेडी 7-8 घंटे से चल रही, और बीइंग अ चेयरमैन आपको पता है कि यार ये मीटिंग और भी 1-2 घंटे तक डिले हो सकती है। सो आप एज अ चेयरमैन इतना पावर है कि आप बोल सकते हो आज के दिन हम मीटिंग हमारी यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में हम हमारी मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। सो ये क्या है? नेक्स्ट, टू गिव कास्टिंग वोट। अब आप बोलोगे कि मैम कास्टिंग वोट का मतलब क्या है? चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 2 बंदे हैं A एंड B, किसी टॉपिक को लेके डिबेट हो गई है एंड एट द एंड यार दोनों में वोट होगा। जो भी मेंबर्स है, जो भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे कि चलो हम एक पोल लेंगे, उसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि किसका डिसीजन XYZ जो भी डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन। सो वोटिंग हो गया, इसको मिल गए 50 वोट, इसको मिल गए 50 वोट। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ चेयरमैन? अब चेयरमैन आएगा, मान लो चेयरमैन ने वोट दिया है A पर्सन को। सो अब जैसे ही चेयरमैन आता है, द वोट ही गिव्स वोट टू A पर्सन, सो द voting of A person goes to 51%,
51% and the voting of B person goes to 49%. क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ पे इस सिचुएशन में विनर कौन हुआ? इस सिचुएशन में विनर हुआ A पर्सन। अगर उसका उल्टा किया जाए, चेयरमैन आता है, वोट देता है B पर्सन को, सो B पर्सन का वोट होता है 51% एंड A पर्सन का वोट होता है 49%। क्लियर, समझ में आया? इस सिचुएशन में विनर कौन हुआ? इस सिचुएशन में विनर हुआ B पर्सन। और अगर चेयरमैन आता है और बोलता है कि यार ये मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे किसी को वोट देना ही नहीं है, सो दोनों का 50-50 रहेगा एंड अगेन देयर विल बी अ री वोटिंग। सो समझ में आया द टर्म कास्टिंग वोट क्या होता है? क्लियर। नेक्स्ट, टू डिक्लेयर द रिजल्ट। ना वोटिंग हो गया, सब कुछ हो गया, अब बारी आई रिजल्ट डिक्लेयर करने की। सो ये पावर किसके पास है? कोई भी आएगा और बोलेगा कि मैं रिजल्ट डिक्लेयर करूंगा, ऐसा नहीं होता है। इसकी पावर भी किसके हाथ में होती है? इसकी पावर भी चेयरमैन के हाथ में होती है। वो आएगा स्टेज पे, बोलेगा जो भी हमने इलेक्शन लिए थे उस बेसिस पे हमारे पास जो मेजॉरिटी वोटिंग है, हम उस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि हम ए पर्सन को इलेक्ट करेंगे, ओके, या ए पर्सन जो है वो विनर हो गया इस इलेक्शन का। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, टू गिव ऑन पॉइंट ऑर्डर कि जो भी डिसीजन है ये ही होने वाला है, ये मेरा ऑर्डर है, ओके। क्लियर, क्लियर विद द टर्म ऑफ पावर्स ऑफ चेयरमैन क्या क्या है? पहले तो है ऑर्डर एंड कंडक्ट, प्रायोरिटी किसे देनी है, उसके बाद मेंटेन रिलीवेंसी एंड ऑर्डर इन डिबेट, ओके। उसके बाद प्रिवेंट यूज ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज एडजन मीटिंग, उसके बाद टू गिव कास्टिंग वोट, टू डिक्लेयर रिजल्ट एंड टू गिव ऑर्डर, ओके। ये जो 8 पॉइंट्स है ये है पावर्स ऑफ चेयरमैन, ओके। आई होप आपको अब तक का जो सेशन चल रहा है उसमें चेयरमैन ऑफ द मीटिंग में क्या काम होता है ये समझ में आया आपको, ओके। नेक्स्ट क्या है? ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि ड्यूटीज क्या होते हैं एक चेयरमैन के। सो फर्स्ट ड्यूटी क्या है? सी प्रॉपरली मीटिंग इज कन्वेड एंड कंस्टिट्यूटेड, ओके। ये देखना कि यार जो मीटिंग आपने बुलाई है वो सबको प्रॉपरली कन्वे की हुई है, वो सबको प्रॉपरली दी हुई है, नोटिस भेजा है, एजेंडा भेजा है, प्रॉपर अथॉरिटी ने ये सारी चीज़ें हैंडल की है, ओके। और कंस्टिट्यूट कि यार ये देखना कि यार स्मूथली ये मीटिंग कंडक्ट हो रही है, जो कोरम होना चाहिए उतना कोरम प्रेजेंट है या नहीं है, ये ध्यान में रखना, ओके। So see properly meeting is conveyed and constituted. Next, proceeding of meeting should conduct in a proper manner. Proper manner जो agenda है वैसे ही properly जो एक मीटिंग का प्रोग्राम डिसाइड है उसी फ्लो में वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार हम पहले ही जैसे ही गेस्ट अराइव होते हैं, जैसे ही हम मीटिंग स्टार्ट करने वाले, सबसे पहले हम लास्ट टॉपिक है जो आपके एजेंडा में वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद 5th टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं, जो एक प्रॉपर फ्लो है, जो एक प्रॉपर फॉर्मेट है, एजेंडा है, उसमें जैसा पॉइंट्स दिया है उसी वे में आपकी मीटिंग को कंडक्ट करना है। एक्ट अकॉर्डिंग आइटम्स इन एजेंडा। सी अभी हमने डिस्कस किया है, जो भी आइटम्स आपने एजेंडा में मेंशन किए हैं उसी हिसाब से आपकी मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए। मान लो एजेंडा तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, फुल ठान लिया है कि हम उसी इसमें मीटिंग करने वाले हैं, जो उसमें पॉइंट्स मेंशन है वही हम लोगों के सामने, हमारे शेयर होल्डर्स के सामने डिस्कस करने वाले हैं, और कोई अलग ही टॉपिक डिस्कशन हो रहा है, ऐसा होना चाहिए नहीं, ओके। मेंटेन द ऑर्डर इन मीटिंग। सी हमने ये भी टॉपिक डिस्कस किया था अभी, ऑर्डर मेंटेन होनी चाहिए। एजेंडा में दिए हैं 8 पॉइंट्स, जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हो रही है आप स्टार्ट कर रहे हो 5th पॉइंट के साथ, एंड कर रहे हो 1st पॉइंट के साथ, ऐसा नहीं। जो ऑर्डर है, ऑर्डर किसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाई हुई है तो उसी ऑर्डर को फॉलो करना है, मेंटेन करना है। नेक्स्ट, डिक्लेयर रिजल्ट इन वोटिंग। जैसे कि हमने ये ऊपर वाले पॉइंट्स देखे कि रिजल्ट को डिक्लेयर करना, अगर कहीं ऐसा टॉपिक आ जाए या ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको वोटिंग की ज़रूरत पड़ जाए तो उसी टाइम पे आपको वोटिंग भी लेना है और रिजल्ट भी तुरंत डिक्लेयर करना होता है। तो ये काम किसका हुआ? चेयरमैन का हुआ।
नेक्स्ट, सी प्रॉपर एंड करेक्ट मिनट्स एंड साइन देम। मिनट्स ये ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर के एंड में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले कि मिनट्स का मतलब क्या है। सो ये देखना कि यार जो भी एक मिनट से, आप अभी इतना ही समझ लीजिए, हम इन डेप्थ आगे पढ़ने वाले हैं। सो वो सही से लिखा हुआ है एंड उस पर एक चेयरमैन की साइन होनी चाहिए। क्लियर? एक्ट अकॉर्डिंग इन बेस्ट इंटरेस्ट। ओके, बेस्ट इंटरेस्ट मतलब जिसमें सबकी खुशी है। ऐसा नहीं कि यार आधे लोग तो इस डिसीजन के साथ सहमत नहीं है बट इसमें आपकी खुद का फायदा जरूर है तो आप वो डिसीजन अप्लाई करें, ऐसा नहीं। जिसमें सबका भला हो, कंपनी का भला हो, वो डिसीजन के साथ जाना चाहिए। बेस्ट इंटरेस्ट। टू डील विद इंसिडेंटल क्वेश्चन। नाउ आप बोलोगे कि मैम इंसिडेंटल क्वेश्चन क्या है? ऐसे क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। हमारे पास भी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, बट ठीक है हम उसे कभी कभार इग्नोर कर देते हैं। वैसे ही एक मीटिंग में कोई शेयर होल्डर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि यार ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है या ये क्वेश्चन सही जगह नहीं है ये क्वेश्चन पूछने के लिए। क्लियर? सो क्लियर विद द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन। ओके, आई होप आपको ये ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन भी बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। ओके, सो क्या क्या देखा है आज के सेशन में हमने? आज के सेशन में बच्चों हमने देखा है चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है, मीटिंग में इसकी जरूरत क्यों होती है। ओके, इसकी जरूरत क्यों होती है? क्योंकि ये पर्सन यहाँ बैठ के इतना देख सकता है कि यार सब लोग मीटिंग में प्रेजेंट है, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है वो अपने फाइल के साथ प्रेजेंट है, शेयर होल्डर्स है वो सारे लोग आए हुए हैं। ये देख रहा है कि मीटिंग जो है वो सही से चल रही है, प्रॉपर डेकोरम मेंटेन किया हुआ है। ओके, ये भी देखना कि यार जो मीटिंग के लिए लोग आए हैं उन्हें चाय नाश्ता भी अवेलेबल करा के दिया हुआ है। ओके, और वो भी सब सही से प्रॉपर जगह पे है। क्लियर? उसके बाद चेयरमैन को अपॉइंट कैसे करना है। ओके, इलेक्शन होगा, एक पर्सन को इलेक्ट किया जाएगा। ओके, उसके बाद अगर डिमांड पोल किया जाए तो वो होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों? उसके बाद चेयरमैन को अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद है पावर्स ऑफ चेयरमैन की चेयरमैन के पास कौन सी पावर्स होती है। ओके, एक प्रॉपर ऑर्डर वो दे सकता है, रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकता है, प्रॉपर देख सकता है कि यार कोई झगड़ा ना करे, डिबेट भी हो रहा है तो वो सही तरीके से हो रहा है। ऐसा ना हो कि कहीं झगड़ा हो जाए, गाली गलौज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, उसके पास इतना तक पावर होती है कि यार वो मीटिंग को भी एडजस्ट करा सके। क्लियर? क्लियर विद द पावर्स ऑफ चेयरमैन। उसके बाद हमने देखा है ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन की क्या क्या ड्यूटीज होती है ये देखना कि यार मीटिंग को प्रॉपरली कन्वे किया हुआ है, कंस्टिट्यूट किया हुआ है। ओके, जो एटम्स एजेंडा में है उसी तरह से मीटिंग फॉलो हो रही है। ओके, कोई भी पॉइंट को मिस नहीं किया है, रिजल्ट को डिक्लेयर करना है। ओके, क्लियर विद द टर्म चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। आई होप आपको ये मेरा आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इन केस बच्चों अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यू नो क्या करना है, पहले से फिर से मेरा लेक्चर देखना है। क्लियर? ओके, इन केस आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज यू नो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो आज के लिए हम बच्चों यही स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्रॉक्सी एंड मोशन कि क्या होता है प्रॉक्सी, क्या होता है मोशन। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। So we'll see you in next session. Till then, take care. See you. Bye bye.